माँ, ये दोनों मेरी दोस्त हैं और ये मुझसे शादी करना चाहती हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे शादी करूं। आप ही बताइए। माँ, ये क्या तरीका है? अरे ऐसे कौन करता है घर में आए हुए मेहमान के साथ? कोई बात नहीं रक्षन, इट्स ओके। तुम्हारी मम्मी जी हैं, हमसे बड़ी हैं, कुछ भी कर सकती हैं। कोई बात नहीं। सॉरी बेटा, वो गलती हो गई। इट्स ओके मम्मी जी। आंटी जी, ये क्या बदतमीजी है? घर आए मेहमान के साथ इस तरीके से बर्ताव करते हैं। अरे आप बड़ी हैं, समझदार हैं, आपके अंदर तो अकल होनी चाहिए। लेकिन नहीं, आप तो बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं। मैं पूछ सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया? माँ, क्या तरीका है? अरे क्या कर रहे हो आप? अरे कौन करता है ऐसे? आपने इनके कपड़े खराब कर दिए। आप एक काम कीजिए, आप अंदर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। अरे पर तू नहीं तो। माँ, मैं कह रहा हूँ ना, आप अंदर आइए, मुझे बात करनी है। तुम दोनों यहीं रुको। माँ, बैठिए। माँ, एक बात बताओ, ऐसे कौन करता है घर आए हुए मेहमान के साथ? अरे माँ, मैंने यही तो कहा था, मेरी मदद कर दो। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं किसको सिलेक्ट करूं। अरे तो मैंने भी तो वही सब किया था ना। तुझे तो बहू चुनने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने तेरी सारी प्रॉब्लम का हल ही निकाल दिया। अरे माँ, ये कहाँ प्रॉब्लम का हल निकालना हुआ? ये तो आपने और उलझा दिया। अरे उनकी बेचारी की ड्रेसेस खराब कर दी। अरे घर आए हुए आदमी के साथ ऐसे कौन करता है माँ? पानी गिर दिया आपने। अरे तू वो सब छोड़, पर तू खुद ही सोच ना। देख, जब मैंने शिखा के ऊपर पानी फेंका था तो उसने कितना पोलाइटली मुझसे बात की। उसने कहा कि माँ है, बड़ी है, पानी फेंक दिया तो कोई बात नहीं। इसका मतलब आपने शिखा को सिलेक्ट कर लिया? तू अब भी ना मुझे गलत ही समझ रहा है। मैंने शिखा को सिलेक्ट नहीं किया है, बल्कि मैंने ईशु को अपनी बहू के रूप में चुना है। क्या? अरे माँ, आपने ईशु को चुना है? अरे उसने तो आपके साथ बहस की थी, बदतमीजी की थी, फिर आपने उसको क्यों चुना? वो इसलिए क्योंकि मैंने उसके ऊपर पानी फेंका था। और जब कोई इंसान बिना किसी बात के किसी के ऊपर इस तरह से पानी फेंक देगा तो इंसान का नॉर्मल रिएक्ट वही होता है। उसे गुस्सा तो आएगा ना। अगर मैं भी उसकी जगह होती तो शायद यही सब करती। तो इसलिए ना, बहुत भोला है, तो खुद ही सोच। ईशु तेरे लिए बिल्कुल सही लड़की है। अच्छा ठीक है माँ, चलो बाहर चल के बात करो। चल। शिखा, ईशु, मैंने और माँ ने डिसाइड कर लिया है मैं किससे शादी करूंगा। और मेरे घर की बहू बनेगी ईशु। क्या? ये मम्मी जी, आपने थोड़ी देर पहले देखा नहीं था क्या? ये आपसे कितनी बदतमीजी कर रही थी, आपसे ऊंची आवाज में बात कर रही थी। और आप लक्ष्य, तुमने अपनी माँ को समझाया नहीं। उसके बावजूद भी आप इसे अपने घर की बहू बना रहे हैं। पागल वागल हो गए हैं क्या? हम कोई पागल नहीं हुए हैं, बल्कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। तुम्हें ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम दिखावा कर रही थी। क्या? मैं दिखावा कर रही थी? एक तो आते ही आपने मेरे कपड़ों के ऊपर पानी फेंक दिया और मैंने कुछ बोला भी नहीं आपको, और उसके बाद भी आप कह रही कि मैं दिखावा कर रही हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। अरे बस करो, अब और दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा हमारे सामने आ चुका है। अच्छा तो ठीक है फिर, जब असली चेहरा देख ही लिया है तुमने, और जो बदतमीजी करी थी ना, मैं इससे अच्छा है उसका बदला तुमसे ले ही लेती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? होश में तो हो तुम। अरे वो तुमसे बड़ी है और तुम्हारी माँ की उम्र की है। अगर इनकी जगह तुम्हारी माँ होती तो भी तुम उनके साथ इस तरीके का बर्ताव करती? शिखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ के ऊपर हाथ उठाने की? और हाँ, अब तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? निकल जा मेरे घर से। हाँ, तो मुझे कोई शौक नहीं यहाँ पे खड़े होने का, और वैसे ही मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती हूँ। तुम अमीर थे,
तुम्हारे पास पैसा था इसलिए तुम्हारे चक्कर में पीछे आए तुम्हारे। मुझे रहना भी नहीं यहाँ पे ऐसी पागल फैमिली में। ईशु बेटा, मैंने बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारे ऊपर इस तरह से पानी नहीं फेंकना चाहिए था। वो क्या है ना, लक्ष्य ने एकदम से कहा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए बस मैंने पानी उठाया और फेंक दिया। मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ आप मुझे बेटा भी कह रही हैं और मुझसे माफी भी मांग रही हैं। अच्छा नहीं लगता, आप माफ़ी मत मांगिए। अच्छा बेटा, तुम मेरे साथ आओ। तुम्हारे कपड़े ना काफी भीग गए हैं, मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ, तुम चेंज कर लेना। ठीक है मम्मी जी, चलिए।